नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को, जो कि 32 नंबर की क्लास है या 33 नंबर की क्लास है, मुझे आइडिया नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अरबे क्वेश्चन की देख सकते हैं, जो मैंने अपलोड कर रखी है और डेली बेसिस पे अपलोड भी करता रहता हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3x + 7 की पावर 2 - 3x - 7 की पावर 2 को सरल कीजिए। यहाँ पे a² - b² बन रहा है, मतलब a + b a - b। a + b करेंगे तो 3x 6x हो जाएगा, ठीक। और a - b करेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। तो 14 छंग कितना हो जाएगा, 84x। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या होगी। उसी संख्या का 60% कितना है। मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, उसका 20% हो जाएगा 1/5। उसमें 84 जोड़ दिया जाता है तो 84 हम ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना आता है, वही संख्या मतलब x ही आती है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/5 = 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 × 5 = 105। पूछा क्या है, 60%, मतलब 60% कितना होता है, 3/5। तो इसका भी 3/5 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 21 × 5 = 105, 21 × 3 = 63। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 33% कम हो जाती है तो 6 वॉशिंग मशीनों और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक वॉशिंग मशीन है और एक क्या है, टीवी है। टीवी की कीमत से 50% कम है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 62% वृद्धि हो जाती है। हम इसको 00 मान के चलते हैं ताकि परसेंटेज करने में आसानी हो। 62% बढ़ जाता है वॉशिंग मशीन, तो इसमें 62% बढ़ गया, मतलब 62 बढ़ गया, कितना हो गया, 162 अब हो गया। टीवी की कीमत 33% कम हो जाती है, इसका 33% कितना होगा, 66। 66 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 134। तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो 6 वॉशिंग मशीन का पहले कितना हो जाएगा, 600, और 2 टीवी का पहले कितना हो जाएगा, 400। अब कितना हो गया, 134 दूनी 268। इसका कितना हो गया, 162 गुणे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 16 छक्का 96 97 972 अब हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 2 10, हासिल लगेगा 1, 7 7 14, हासिल लगेगा 1, 10 2 12, 1240 अभी आ रहा है। पहले कितना था, 600 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 1000 था। तो 1000 से 1240 हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया है, 240 का इंक्रीमेंट 1000 पे मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा, 24% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 63 है, उनका अंतर 7 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को नहीं पता तो कौन कौन सी मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाई का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 63, और उनका अंतर एक्स माइनस वाई, ये कितना दिया है, 7। वर्गों का योगफल मतलब x² + y² हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा लगा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। किसमें, इस वाले में, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab, तो a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 49 + 2ab। ab की वैल्यू है 63, तो 63 दूनी हो जाएगा 126। 126 में 49 जोड़ देंगे तो 125 50 175, और ये हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक उबर ऑटो 71 घंटे में 639 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल km/h में कितनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कट कर लेते हैं अगर कट होता है तो। देखते हैं, 71 9 9 बार चला जाएगा, और ये पूछा है कितने km/h उसकी स्पीड है, तो 9 km/h। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2700 है जो क्रय मूल्य से 35% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्रय मूल्य से 35% अधिक का मतलब 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, 20 से 27। ये है CP, ये है MP और यहाँ पे होगा SP। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% होता है 1/5, मतलब 5 के बजाय 4 पर बेचा जा रहा है। ओवरऑल हम रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखिए। लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे, तो 20 × 5 = 100, 27 का 108। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है? 8% का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन ब्लॉकों की संख्या 46 47 है। यदि लाल ब्लॉकों का नीले ब्लॉकों से अनुपात 6:10 है और नीले ब्लॉकों का पीले ब्लॉकों से अनुपात 2:7 है, तो कितने पीले ब्लॉक हैं? उसको और कट कर लेते हैं, 3 और 5 हो जाएगा। देखिए क्या क्या कहा है, लाल और नीला, तो रेड और ब्लू। और क्या कहा है, नीला और पीला, नीला और पीला। इसका है 3 5, इसका है 2 7। ओवरऑल रेशियो कितना आ जाएगा? 6 10 और 35। देखिए यहाँ पे तो कितने पीले ब्लॉक हैं? पीले ब्लॉक कितने हैं? 35 रेशियो। और यहाँ पे टोटल दिया है 46 47, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? 6 10 16, 16 35, 51। 51 रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है 46 41। कट कर लेते हैं, 17 से कट हो जाएगा, 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34, 12 बचेगा, 17 7 × 1 = 19 और 17 × 3 = 51। 3 से भी कट हो जाएगा, तो 3 9 27 और 3 1 9 3, तो 91 आ गया। 91 × 35 कर देंगे तो पीले ब्लॉक आ जाएंगे। कितने होंगे? 35 × 91, 5 का नाम 5, 3 9 5 45, 3 48, 4 9 3 27, 4 31, 3385। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभिजीत अपनी सामान्य चाल के 4/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 4/7 चाल से मतलब पहले उसकी नॉर्मल स्पीड है 7, अब क्या हो गया, नॉर्मल के बजाय उसकी स्पीड लेट वाली कितनी है? 4। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स, मतलब 4 और 7 का। तो यहाँ पे देखिए 4 रेशियो था, यहाँ 7 रेशियो, 3 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है और 3 रेशियो वही 36 मिनट के बराबर होगा। तो 3 रेशियो की वैल्यू 36 मिनट के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मिनट के बराबर। पूछा है सामान्यतः कितना समय लगता है, नॉर्मल यही है 4 रेशियो, तो 12 चौक 48 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का 65% कितना होगा? संख्या है x, उसका 20% x/5, उसमें 72 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 4x/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 × 5 = 90, उसका 65%। 65% कितना होता है? 13/20। तो इसका 13/20 निकाल देते हैं। 13 9 117, 117 का आधा, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है तथा प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष है, तो अनिरुद्ध की आयु ज्ञात कीजिए। अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है। अनिरुद्ध है, प्रवीण है और कौन है? सुमन है। अनिरुद्ध कह रहा है प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वो सुमन से छोटा है। प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष है। सुमन अगर हम x मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36 - x, क्योंकि दोनों का योगफल 36 आना चाहिए, तो 36 हो रहा है। अब बीच वाला कैसे निकालेंगे? कह रहा है ये इससे उतना ही बड़ा है जितना इससे छोटा है। ठीक, हमको a की वैल्यू नहीं पता है, a को हम मान लेते हैं कुछ भी, यही रहने देते हैं। तो ये बड़ा है इससे, प्रवीण से, तो a - 36 + x बराबर
उससे उतना ही बड़ा है, x माइनस ए, कितना जाएगा 2a बराबर x से x कैंसिल 36, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि P 46, PB 16, PC 88 तो PD की लंबाई याद कीजिए। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आता है।